कुदरत जैसे खान साहब को फेवर कर रही है। सितंबर के महीने में भी खान साहब को कोर्ट की तरफ से तो कोई खातिर खा नुकसान नहीं नजर आता। अब रही बात के खान साहब के 10 से 20 के दरमियान वैसे ही खान साहब के अपने पराए सारे बात करते नजर आते हैं, और फैमिली भी मतलब वाइफ की तरफ से भी, शाह साहब की तरफ से भी। हाँ, ये जरूर है कि जो कैद तन्हाई या उसकी अगर आप बात करें तो वो 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगी। खान साहब देखें, अगर कोई इलेक्शन पे, तो वो हमेशा से कहते थे कि अगर इलेक्शन की बात करें तो मैं मुज़ाकरात करूंगा। तो अगर वो खान साहब इलेक्शन की बात पे कोई करेगा तो डेफिनेटली उससे मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, जिस वजह से खान साहब कैद में है वो तो समझ लें कि आप ये नोट कर लें 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगा। मतलब रिहाई की अगर कोई एक्सपेक्टेड डेट आप कहें तो वो फिर 2 अक्टूबर बनती है। अच्छा, उससे पहले जो कोर्ट केसेस हैं वो किसी भी हाल में खान साहब के मंतकी अंजाम तक उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे सितंबर के महीने। इसीलिए डिलेइंग टैक्टिस हो रही है कि जमानतें खारिज हो रही हैं और इस तरीके की। क्योंकि देखें, अगर कन्विक्शन के चांस हो तो जितना स्पीड अप सारा कुछ किया जा रहा है तो कन्विक्ट क्यों नहीं किया जा सकता। जैसे मतलब लेकिन उनको पता है कि क्योंकि इतनी बोगस कन्विक्शन के बाद अपर कोर्ट जो भी हुई, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वो उस केस को उठा के बाहर मारेगी, क्योंकि उसके ग्राउंड्स जो फुटिंग्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए सितंबर के महीने में भी खान साहब को कोर्ट की तरफ से तो कोई खातिर खा नुकसान नहीं नजर आता। कोई कोर्ट केस ऐसा नहीं है कि जो इनके खिलाफ कोई फैसला आ सके। अब रही बात के खान साहब के 10 से 20 के दरमियान वैसे ही खान साहब के अपने पराए सारे बात करते नजर आते हैं, और फैमिली भी मतलब वाइफ की तरफ से भी, शाह साहब की तरफ से भी इवन। और इस तरह की कोई सूरत हाल है कि तबीयत भी कोई ज्यादा फेवरेबल नहीं नजर आती। हाँ, ये जरूर है कि जो कैद तन्हाई या उसकी अगर आप बात करें तो वो 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगी, और खान साहब 30 अक्टूबर को जो है ओवरऑल कुछ जैसे कहते हैं कि बेहतर परफॉर्म करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद से चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू होंगी। और अगर इलेक्शन जो है अप्रैल 2024 में चला जाए तो वो खान साहब की फेवर में होगा। और ये मैं समझ रहा हूँ कि जितने डिलेज हैं जो दिखाए जा रहे हैं, ये एक्चुअली तो कुदरत जैसे खान साहब को फेवर कर रही है, क्योंकि इस टाइम अगर इलेक्शन होता है तो वो खान साहब के हक में बेहतर नहीं होगा। तो इस तरह से लगता है कि अगर ये चला जाए, जैसे खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि 90 रोज में हो जाए, लेकिन कुदरत की अपनी एक मशीयत के मामलात हैं जो चल रहे हैं, तो अप्रैल 2024 में अगर इलेक्शन चला गया तो खान साहब को बहुत फायदा होगा उससे। और वो कह सकते हैं आपके खातिर खा जो है ना, एक रिजल्ट जो वो चाहते थे उसके मुताबिक पॉसिबल है। लेकिन अगर अप्रैल 2024 से पहले इलेक्शन होते हैं तो खान साहब को इतना खास उसमें फेवर नहीं मिलती नजर आती। अब बात करें कि अगर उनकी इस सितंबर के लास्ट की, तो सितंबर के लास्ट में खान साहब कोई 28-29 को कोई ऐसा डेयरिंग स्टेप लेंगे जिसकी वजह से, क्योंकि 22-23 को ये प्लान करते नजर आते हैं कुछ नया, उसकी बुनियाद पे ये कोई 28-29 को स्टेप लेंगे और 30 और 1 अक्टूबर को वो कामयाब भी हो सकता है। तो इस तनाजुर में अगर देखें तो एज सच मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब अगर 2 अक्टूबर तक सर्वाइव कर गए तो वो लाइफ थ्रेट, वो इलनेस और ये जो कैद और ये सारी चीज़ें ये ओवर हो जाएंगी। अच्छा, इमरान खान साहब पर जो ये वक्त गुजर रहा है वो इससे मजबूत हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं? देखिए, मजबूत तो वो ऑलरेडी हैं, और दिन ब दिन जो अगर अवामी पजीराई की बात करें तो उसमें तो इजाफा ही होगा। लेकिन जो ये जो ट्रांजिट जिसके नतीजे में वो ये दिन फेस कर रहे हैं, तो वो अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मुकम्मल, या 2 नवंबर को कह लें मुकम्मल तौर पे उससे बाहर होंगे। और 2000 अप्रैल 2024 में खान साहब बैक ऑन ट्रैक होंगे कि ये जितनी प्रॉब्लम्स या चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक आपको कम नज़र आएंगी कि ये वाइंड अप हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं इसीलिए बार बार एक ही बात करता हूँ कि अभी भी उनको सदकात की ज़रूरत है। 2 अक्टूबर तक मामला क्रिटिकल हैं। 2 अक्टूबर तक खान साहब का सर्वाइव करना और बाहर आना या अंदर वो मैटर नहीं करता। खान साहब सर्वाइव करें बस इस पीरियड को, यही बहुत बड़ी बात है। खान साहब देखें, अगर कोई इलेक्शन पे, तो वो हमेशा से कहते थे कि अगर इलेक्शन की बात करें तो मैं मुज़ाकरात करूँगा। तो अगर वो खान साहब इलेक्शन की बात पे कोई करेगा तो डेफिनेटली उससे मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इलेक्शन की बात के बगैर वो मुज़ाकरात करने वाले नहीं। तो मेरे भाई साहब डटे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास डटे हुए होने के अलावा भी कोई ऑप्शन है।
हाँ, क्योंकि वो ऑप्शंस बहुत पहले ही वो ओवर रूल कर चुके हैं। पीपी का एतमाद खो दिया है, नून लीग का एतमाद खो दिया है, ठीक है। इसी तरीके से जो उनके हमेशा से सपोर्टर बैक एंड पे रहे, उनके भी एतमाद वो खो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो अब उनके पास उनका जीना मरना पीटीआई है, और उन्होंने भी ये साबित भी किया है। देखिए नवाज शरीफ साहब का अब तक तो पता नहीं, हम उनके भाई के दौर में अगर वो नहीं आ सके तो अभी आ जाएंगे, जब आज उमर बंदयाल साहब ने जो वो कर दिया है, सारे नैब के जो बिल थे वो कैंसिल कर दिए। तो इट मीन्स के केस तो अब जिनके बचे थे वो वापस खुलेंगे। अगर वो वापस खुलने हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब का तो स्कोप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, कि उसमें जो जो बचा है वो वापस हो जाएगा। और फिर पीपी के लिए भी टफ टाइम है, नून लीग के लिए भी टफ टाइम है। ओवरऑल मुझे लगता है कि तीनों मेजर पार्टियों ने सफ़र करना है अभी, और नवाज शरीफ साहब एज सच अभी जब तक आ नहीं जाते इनकी तारीखों पे यकीन ना करें। ये तो ऐसी, ये इनकी प्रेडिक्शंस क्या करनी है, ये तो आम सी बात है। सिंध बचाना इस टाइम उनके लिए टफ हुआ है, वो सिंध में अपनी मर्जी का कुछ नहीं करवा सके, हालांकि वो इस सारे जो ये प्रोसेस था उसके मॉनिटर थे, ये पीडीएम के, और सब कुछ करता धरता थे, लेकिन उसके बावजूद उनके गोल्स अचीव नहीं हुए जैसे उन्होंने सोचे थे। तो मुल्क को तो कौमी सतह तो अब छोड़ें, उनके लिए सुबह बचाना मुश्किल है।